मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पर्यटन विभाग की बैठक की है। मुख्यमंत्री साय ने पर्यटन विभाग की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, प्रदेश में वन आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री साय ने इस बैठक में कहा है। साथ ही कहा कि जल आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाए। पर्यटन विभाग के साथ जल संसाधन और वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने समन्वय के साथ काम करे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा भी की जाएगी। प्रदेश में जल स्तर कैसे बढ़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता जताई है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में ली है। पर्यटन विभाग के साथ उन्होंने बैठक ली। क्या कुछ आगे आवश्यकता है इस दिशा में काम करने को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। इसके साथ ही क्या कमियां हैं, इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी उन्होंने अधिकारियों को दी है। तो विभागवार बैठकें लगातार जारी हैं छत्तीसगढ़ में। इसी क्रम में पर्यटन विभाग की बैठक हुई है, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में, और वन संपदा को देखते हुए साथ ही साथ पर्यटन के हर क्षेत्र में कैसे विकास किया जा सके, इसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जल आधारित पर्यटन को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। इस खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तो जग जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। ये जो बैठक हुई है, और क्या कुछ आगे कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार की गई है? लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है पर्यटन विभाग को कैसे बढ़ावा दे, पर्यटन के क्षेत्र पे चाहे वो बात कर ली जाए, आर्थिक रोजगार देने की, लोगों को रोजगार देने की बात करें, या राजस्व बढ़ाने की बात करें, या उस क्षेत्र को सजाने संवारने संवर्धन की बात करें, तो लगातार सरकार उस दिशा पर काम कर रही है। और ऐसे में कल टूरिज्म बोर्ड की बैठक, पर्यटन विभाग की कल बैठक ली गई, जिसमें टूरिज्म बोर्ड बनाने का जो है निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। कहीं ना कहीं इस टूरिज्म बोर्ड के जरिए किस तरह से उस क्षेत्र को, तमाम ऐसे शक्तिपीठ है जहाँ पर लोग जो है मनोरंजन की दृष्टि से कहे या जिस तरह से भ्रमण की दृष्टि से कहे, ऐसे जगहों का जब वो अवलोकन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो हजारों की संख्या पे, लाखों की संख्या पे लोग दूर दूर से आते हैं। छत्तीसगढ़ के ही जिलों से नहीं, अन्य वरण दूसरे राज्यों से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो कैसे उस क्षेत्र को बेहतर डेवलप किया जा सके, चाहे उसको रोजगार, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात की जाए, इसके साथ साथ उस क्षेत्र को कैसे सजाया संवारा जाए। ऐसे में वहां पर कई ऐसे नदी पोखर के साथ साथ कई ऐसे मान्यताएं वाली चीजें भी होती है, उन्हें कैसे संवर्धन किया जाए। तो मुख्यमंत्री लगातार जो है जल आवर्धन को लेकर जो है चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे इस कल भी बैठक में उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये तमाम जो जल स्रोत वाले जो पॉइंट्स है, वाटर बॉडी है, वाटर से ये तमाम जो चीजों को कैसे इसके संवर्धन किया जाए, ताकि प्रदेश में जल जो है आपूर्ति पर्याप्त हो सके, जल संरचना यानी संवर्धन में पर्याप्त हो सके। इसको लेकर उन्होंने चिंता कल बैठक में जताई है। जिस तरह से टूरिज्म बोर्ड के कल बनाने की एक जो संरचना है वो और रखने की बात कल बैठक में कही है, तो कुल मिलाकर एक सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी हमने देखा है पूर्ववर्ती सरकार में टूरिज्म बोर्ड के साथ साथ कई ऐसे जो मोटल होटल जो तमाम व्यवस्थाएं जो है ऐसे पर्यटन क्षेत्रों पे बनाकर वहां पे लोगों को सुविधाएं देने की कवायद सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन वो धरातल पर उतनी तेजी से नहीं आ पाई। लेकिन अब जिस तरह से नई सरकार है, नई नीतियों के साथ पर्यटन के उन तमाम ऐसे जगहों पर जाकर तमाम छोटे छोटे सुविधाएं जो है आम जनता को, भ्रमण करने वाले को, दर्शनार्थियों को देंगे, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र पे बेहतर विकास भी होगा। उस क्षेत्र की जो है तमाम जो बेरोजगारी भी दूर होगी, और उसके साथ उस पर्यटन क्षेत्र है वो भी डेवलप होगा। तो कुल मिलाकर इस दिशा पर सरकार काम करते हुए नजर आ रही है। और कल एक बैठक पे तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने विस्तार से चर्चा की, और विस्तार से चर्चा करने के बाद कहीं न कहीं इन तमाम बिंदुओं को लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देते नजर आए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकारें धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। इस पर भी खासा फोकस छत्तीसगढ़ में नजर आता है हिमांशु। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कई ऐसे इलाके हैं जो कि नक्सल प्रभावित रहे हैं। कई स्पॉट्स ऐसे हैं जो कि इस वजह से काफी पिछड़े, उनका विकास उस तरह से हो नहीं पाया। लेकिन अब चूंकि उस दिशा में भी सफलताएं लगातार सरकार को मिल रही है, तो इसका लाभ भी मिल रहा है इसको। निश्चित तौर पर मुस्कान, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जो क्षेत्र है जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है, जिस तरह से बात कर लूं बस्तर संभाग की, तो वहां पे कई ऐसे पर्यटन क्षेत्र है जहां पर
कई विकास के काम अभी भी होना बाकी है। चित्रकूट जो कि बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे लोग दूर दूर से, छत्तीसगढ़ नहीं अन्य राज्यों से भी लोग वहाँ पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटक भी वहाँ पर आते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की चहुमुखी विकास के साथ साथ वहाँ पर जो विकास होना चाहिए, वहाँ पर जो पर्यटन के हिसाब से डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो अभी काफी पिछड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कवर्धा के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भी देवी तीर्थ स्थलों के साथ साथ कई ऐसे जगह है, वहां भी डेवलपमेंट की काफी जो है मांग वहां पर निश्चित तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि वहां भी नक्सल क्षेत्र के कुछ जो क्षेत्र आते हैं वो नक्सल ग्रसित क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में वहां भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट में, हालांकि अब छत्तीसगढ़ से नक्सल का खात्मा सरकार प्रतिबद्ध होकर नक्सल के सफाया करने में जुटी हुई है। और ऐसे में यह भी एक सकारात्मक पहल होगा कि नक्सल लाल आतंक का सफाया जब छत्तीसगढ़ से होगा तो तमाम जो क्षेत्रों में बस्तर क्षेत्र के विकास के साथ साथ उन पर्यटन क्षेत्रों पे भी विकास बढ़ेगी, पर्यटन क्षेत्रों का भी विकास होगा। और ऐसे में उस क्षेत्र की भी जो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो लोग हैं उन्हें बेहतर रूप से, पर्यटक है जो भ्रमण करने जो आते हैं, उन्हें निश्चित रूप से तमाम सुविधाओं का लाभ निश्चित तौर पे होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि नक्सल के साथ साथ ये नक्सल जब सफाया होगा तो छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ ये तमाम जो पर्यटन वाली जो क्षेत्र है वहां भी विकास की रफ्तार है वो तेजी से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि नक्सलवाद एक नासूर की तरह कहा जाता था छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो चहुमुखी विकास भी अब छत्तीसगढ़ का हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।